Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें 2023 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो या एमपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगे जो वर्तमान में सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं। तो चलो, हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं ना कि डाउट जो है वो अपना डाउट को लेकर के हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बच्चों आप सभी के लिए एक ऐसा फीचर्स लेकर के आया है कि अब आपको जो है हमारे व्हाट्सएप पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट जो है अपना नंबर पहले सेव करते थे हमारा, वो सब करने का ज़रूरत है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, सीधा देखोगे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लास का एप्लीकेशन दिया गया। तो सिंपली आप ऑनलाइन क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसके बाद फिर जो है डाउट नाम का एक नीचे टैब दिखेगा। तो डाउट में फिर आस्क फॉर टीचर लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप अपना फ़ोटो क्लिक करके क्वेश्चन भेज सकते हो। सिंपल हो जाएंगे। आई बात समझ में? और इस ऐप को जो है आप अपने फ्रेंड्स में यदि आप शेयर करते हो तो आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे जिसका उपयोग जो है आप कोर्स को परचेज करते समय कर सकते हो। तो ये आप सभी के लिए फैसिलिटी के लिए मिल जा रहे हैं, इसलिए आप लोग अवेल करें इसे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। इशू ऑफ शेयर्स में आपने पढ़ा था कि ओवर सब्सक्रिप्शंस क्या होता है। यदि मान के चलो कोई कंपनी है जो शेयर्स बेच रहा है या तो फिर डिबेंचर्स बेच रहा है, ठीक है, तो सपोज दैट 1000 डिबेंचर बेचता है, 1000 डिबेंचर बेचना चाहता है और उस कंपनी का गुडविल इतना अच्छा है कि लोगों ने 12,000 या फिर 1200 रुपये या फिर 1400 शेयर्स, 1200, 1400, 1500 यानी कि 1000 से अबव शेयर्स या तो फिर डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, तो वैसे को हम लोग कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में कंपनी क्या कर सकता है, यदि हम बेचना चाह रहे थे 1000, मेरे पास एप्लीकेशन आ गया 1100 का, तो इस केस में एक कंपनी क्या कर सकता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आए हैं, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं, वो सभी को रिजेक्ट कर दे। पहला काम क्या कर सकता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आए हैं वो सभी को वह रिजेक्ट कर दे। दूसरा काम वह कर सकता है कि जितना एक्स्ट्रा आया है उस एक्स्ट्रा को अलॉटमेंट में, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उस पर एडजस्ट कर दे, या तो फिर उस पर भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर फाइनल को, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब पे एडजस्ट कर दे। ठीक है, तो चलो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना वैसे वैसे इसके बारे में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सवाल क्या कहता है, सवाल हमारा कहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो SBPD पब्लिकेशंस का जो बुक होते हैं डॉक्टर SK सिंह के द्वारा लिखा गया उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखोगे सवाल कहता है अतुल लिमिटेड इशूड 20,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ इच पेबल ऑन 40 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 60 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 22,000 डिबेंचर्स, applications of 20,000 were accepted in full and remaining applications were rejected and application money was refunded, all the money was duly received, give the journal entry। सवाल का समरी देखो, सवाल कहता है अतुल लिमिटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अतुल लिमिटेड। ठीक है, अब यह जो है 12% वाला इसका डिबेंचर है, ठीक है, 12% वाला डिबेंचर है। अब ये टोटल कितने डिबेंचर्स को बेचता है, सो देखोगे 20,000 डिबेंचर को बेचना चाहता है एंड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच, यानी कि एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया होगा। आई बात समझ में? अब इसने ये 20,000 डिबेंचर के लिए क्या किया है, इंस्टॉलमेंट भी बनाया है। तो देखते हैं 40 रुपया जो है एप्लीकेशन पर जो है वह 40 रुपया दिया, अलॉटमेंट पर कहता है कि 60 रुपया दिया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखोगे तो कहता है कि एप्लीकेशन, देखो कंपनी जो था डिबेंचर अपना कितना बेचना चाह रहा है,
20,000, लेकिन कहता है कि एप्लीकेशन इसके पास जो है वह रिसीव हो गया है 22,000। एप्लीकेशन रिसीव कितने का हो गया? 22,000 रुपये का, 22,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन रिसीव हो गया। तो अब देखोगे, यदि कंपनी 22,000 डिबेंचर को एक्सेप्ट कर लेता है तो समझो कि वो 22,000 डिबेंचर का लोन धारी हो जाएगा, है ना, लोन पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी क्या करेगा, उतना का तो डिबेंचर्स की ज़रूरत था नहीं, तो उतना क्यों रखेगा भाई? तो कंपनी क्या करेगा, जो एक्सेस था 2,000 डिबेंचर उसको रिटर्न कर दे। पहला यही हो सकता है ना, रिटर्न कर देगा तो हमको उसका ये लोन भी नहीं देना पड़ेगा। अब चलो, तो कंपनी कहा भी वही बात है, 20,000 डिबेंचर को रखता है और यानी कि एक्सेस कितना बच गया, 20,000 डिबेंचर को रख रहे हैं तो एक्सेस कितना बच गया, 2,000 डिबेंचर बच गया, फालतू का हो गया। तो इसको क्या कर दिया गया है, रिफंड कर दिया गया, यानी कि लौटा दिया गया, ठीक है, पैसा दे दिया गया है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो चलोगे, सबसे पहला आपका जो जर्नल एंट्री होता है वो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चलो वही लिखोगे, सबसे पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा 12%, है ना, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए हो जाएंगे, तो 20,000 गुना, सॉरी इस पे एप्लीकेशन पे तो देखो, एप्लीकेशन जितने का भी आए उस पर तो हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन आया था 22,000 पे, तो 22,000 गुना 40 तो कितना हो जाएगा, 8,80,000, ठीक है, 8,80,000। एप्लीकेशन जितने का भी आएगा उतना का आप रोक नहीं सकते हो कि मत करो एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब इसको जो है हमारे पास आ गया भाई, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसको डिबेंचर में ट्रांसफ़र करना है। डिबेंचर में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या जर्नल एंट्री बनता है, तो आपका हो जाएगा 12% डिबेंचर जो था वो हो जाएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 क्या लिखते हैं हम लोग, डिबेंचर अकाउंट लिखते थे, है ना, तो 2 हो जाएगा हमारा 12% डिबेंचर अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, अब यहीं पर आपका जो है वह काम किया जाएगा, ठीक है, यहीं पर वो आपका एक्सेस मनी को काम किया जाएगा। यदि अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने को कहेगा तो 2 अलॉटमेंट लिखेंगे, यदि रिटर्न कर देगा तो बैंक के माध्यम से लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट, ठीक है, 2 हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन कितने का आया था, 8,88,000 का, ठीक है, 8,80,000, सॉरी 8,80,000 का एप्लीकेशन आया था, 8,80,000 का। लेकिन कंपनी को कितने डिबेंचर्स रखना था, तो कहो तो कंपनी को 20,000 डिबेंचर रखना था, तो 20,000 गुना 40 यानी कि 8 लाख हो जाते हैं। तो डिबेंचर में लिख दोगे, डिबेंचर के सामने 8 लाख। आई बात समझ में। तो कहना कि एक्सेस डिबेंचर कितना था, 2,000 एक्सेस डिबेंचर है, तो 2,000 गुना 40 कितना हो जाएगा, 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया यानी कि उसको क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। आई बात समझ में। और इस तरह से पहला जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट तो एकदम सिंपल हो जाएगा, है ना। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे इसके लिए, अलॉटमेंट के लिए 12% डिबेंचर हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट, है ना, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 2 हो जाएगा 12% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, क्या इसमें भी हम लोग ये बैंक शब्द का उपयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट कर ही दिया है ना। तो बैंक शब्द का उपयोग फिर से क्यों करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यही वाला एंट्री को डिट्टो यहाँ पर छाप देते हैं एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट करके। तो यहाँ पर सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे गलती होने से बचते रहें। अब आना, अब तो भाई 2,000 हमने रिटर्न कर दिया, तो अब कंपनी के पास 20,000 ही डिबेंचर है। तो 20,000 गुना 60 चौधरी 12 यानी कि कितना हो जाता है, 1,20,000 नहीं 12 लाख हो जाएंगे ना, 12 लाख रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, देख लेना बच्चों, आप लोग कभी कभी मेरे से क्या होता है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। तो ये सबको आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब आगे मूव करो।
इसका अब हमको क्या करना है, पैसा लेना है, हमने तो डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर का पैसा लेना है। तो जर्नल एंट्री ये वाला पास करोगे, यानी कि बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 12 लाख, ये हो गया यहाँ पर 12 लाख। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी हल्का सा क्वेश्चन था, बस समझने का थोड़ा सा देर था। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या कहता है, एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। पेबल इन फुल ऑन अप्लीकेशन बाय 30 नवंबर 2019। हो सकता है कि ये 2019 की जगह पे कोई किताब में 2020 हो, 2021 हो, ठीक है, और यदि पुराना होगा तो 2018-17 भी हो सकता है। कहता है कि एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 18,000 डिबेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 25 जनवरी, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि एक्सेस मनीज वेयर रिफंडेड ऑन द सेम डेट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, तो चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं। उससे पहले एक बार सवाल का समरी देखते हैं। एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो डिबेंचर इशू करता है 9% वाला, ठीक है, 15,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर का दाम यदि मैं बात करूं तो 100 रुपया है, ठीक है, और 6% जो है वह डिस्काउंट है। तो बताना 100 का 6% कितना हो जाएगा, यानी कि 6 रुपया डिस्काउंट है, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता है इसमें सारा खेल जो है आपका सिर्फ एप्लीकेशन पर ही है, अलॉटमेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, फिर कहता है आगे देखना, एप्लीकेशन जो था वह 18,000 का रिसीव हो गया, 18,000 रुपये का एप्लीकेशन आया है। 18,000, कंपनी को कितना चाहिए था, 15,000 ही चाहिए था। आई बात समझ में। तो अब आपको क्या करना है कि एक्सेस मनी, ये तो ठीक है, डिबेंचर वे अलॉट, डिबेंचर को अलॉट किया जा रहा है 25 जनवरी को। अच्छा, इसमें डेट दे दिया, तो एक छोटा सा कॉलम और हम लोग बना देते हैं डेट के लिए, ठीक है। ये पहला सवाल मिला है जिसमें डेट का कॉलम उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डेट। आओगे, देखो कहता है क्या कि 30 तारीख 11वां महीना 2019 को डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, ठीक है, 30 तारीख 11वां महीना 2019 को, ठीक है। 2019 की जगह पे कोई में 20 होगा, 21 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं 30/11 को क्या हो रहा है, डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन दिया गया। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, तो पैसा के साथ देगा ना, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा जर्नल एंट्री, ठीक है। अब चलते हैं, तो इसमें पैसा कैसे लिखोगे, ठीक है, पैसा कैसे डालोगे। और सॉरी, यहाँ पर डिस्काउंट जो था 10% है, हमने 6% लिखा था, ठीक है, डिस्काउंट है 10%, यानी कि 10 रुपया, ठीक है। अब इसमें अमाउंट किस पे लिखोगे, 15,000 पे कि 18,000 पे। 18,000 पे एप्लीकेशन को तो हम आने से नहीं रोक सकते हैं, 18,000 पे। अब 18,000 गुना 100 करेंगे, या तो फिर 18,000 गुना 10 करेंगे, या तो फिर डिस्काउंट है तो 100 में से 10 घटा करके 90। तो कहोगे कि डिस्काउंट है तो 10 रुपया तो कम ही हो जाएगा, तो 90 रुपया पर ही बिकेगा, यानी कि 18,000 गुना 90, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यदि आप 18,000 को 90 से गुना करोगे तो 16,20,000 होगा। कितना होगा, 16,20,000। एक बार करके देख लेना, ठीक है, 16,20,000। चलो
अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो कहानी, कंपनी का क्या कहानी है। कंपनी ने कहा कि 30 नवंबर को हम डिबेंचर के लिए हमको पैसा दो, लेकिन हम डिबेंचर देंगे कब, तो 25 जनवरी को देंगे। डिबेंचर हम देंगे कब, 25 जनवरी को देंगे। यानी कि अब हमारा जो तारीख होगा, अगला जो तारीख होगा 25 जनवरी, यानी कि 25/1, तो 2019 था तो क्या हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसी दिन कहता है कि हम सबको अलॉट भी करेंगे और एक्सेस वाले को रिटर्न भी करेंगे। तो एक्सेस यानी कि फालतू कितना आ रहा है, 18,000 आया था, 15,000 की ज़रूरत था, तो फालतू में कितना था, 3,000 था। तो ये 3,000 को क्या करेगा, कंपनी रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि 3,000 को जब रिजेक्ट कर दिया तो इसका पैसा को लौटा दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो, लौटाने वाला अभी खैर रहने देते हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, लौटाने वाले से पहले एक काम कर देते हैं ना, लौटाने वाला का ही पहले एंट्री पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे, क्योंकि लौटाएंगे उसके बाद फिर हम अलॉट कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री लौटाओगे तो क्या हो जाएगा, 9% आपका हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 हो जाएगा लौटाओगे किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से, तो 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो मैं एक जर्नल एंट्री और होता था डिबेंचर अकाउंट, वो क्या, उसे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी हमारा डिस्काउंट वाला भी हिसाब करना बाकी है। ठीक है, डिस्काउंट को भी दिखाना भी बाकी है। अब चाहो तो कंपाउंड कर सकते हो, लेकिन बहुत भारी हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए हमने प्रयास किया है कि उसको हम लोग एक और जर्नल एंट्री में, यानी कि सेपरेट जर्नल एंट्री से दिखाएंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहो तो कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कर सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो, अभी हमको लौटाना है, तो 3,000 रुपये के हिसाब से लौटाना है ना, तो 3,000 को किससे गुना करोगे, 100 से गुना करोगे कि 90 से करोगे, 90 से। तो 3,000 गुना 90, 27 पे 1 और 0, यानी कि 2,70,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 2,70,000 रुपया लौट जाएगा। ठीक है, 2,70,000 रुपया क्या हो जाएगा, कंपनी क्या कर देगा, लौटा देगा। आई बात समझ में। अब यही तारीख को कंपनी क्या कहता है कि डिबेंचर भी अलॉट कर रहा है 25 तारीख को ही। तो अब हम लोग देखेंगे डिबेंचर को अलॉट करेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा। बट एक बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पर डिस्काउंट भी शामिल है। तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या करोगे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। चूँकि यहाँ पर जो देखोगे डिस्काउंट वाला क्लास में मैंने बताया था कि जनरली डिस्काउंट जो होता है वो अलॉटमेंट पर लगता है, बट यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट तो मांग ही नहीं रहा है। तो ये डिस्काउंट को हम देंगे कहाँ पर, तो इसी में दे देंगे एप्लीकेशन पर। तो डिस्काउंट को भी कहाँ लिखते थे, डेबिट में लिखते थे, यानी कि हो जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी कर देंगे डेबिट। ठीक है, 2 फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा। तो चलो 2 हो जाएगा हमारा 9% डिबेंचर अकाउंट। बोलना इतना तक में कोई दिक्कत है। ये तो हो गया जर्नल एंट्री। अब चलते हैं अमाउंट लिखने की बारी है। तो अमाउंट कैसे लिखोगे, तो आपका जो है खुद ज़रा सोच के मुझे बताना। डिस्काउंट तो है भाई 10 रुपया। अब आपको किस पे हिसाब करोगे, 18,000 पे कि 15,000 पे, तो कहोगे 15,000 पे। तो 15,000 के हिसाब से 10 रुपया डिस्काउंट है, तो 15,000 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो डिस्काउंट के सामने लिख देते हैं 1,50,000। सिंपली आपको पहले जो समझ में आता है उसको लिखना। आई बात समझ में। दूसरा बात, हमको डिबेंचर में पूरा कितना डालना है, हमको डिबेंचर में टोटल कितना रुपया हमको दिखाना है। तो टोटल 15,000 डिबेंचर हम लिए थे, तो 15,000 गुना 100 के हिसाब से करेंगे, यानी कि 15 लाख रुपया हमको डिबेंचर में दिखाना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 लाख। आई बात समझ में। तो अब बताना कि डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना जाएगा। तो 15 लाख में 1,50,000 घटा दोगे तो लगभग 13,50,000। ठीक है, 13,50,000 ये हो जाएगा आपका, इसमें चला जाएगा। आई बात समझ में। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है।
एंड आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है सो देखो, सवाल कहता है कि शिवा लिमिटेड इशूड 1015% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज फॉलोज। 25 रुपया ऑन अप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। ठीक है, 25 रुपया ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5% प्रीमियम, 60 रुपया ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। Application were received for 1400 debenture and the allotment was made to all application proportionality। ठीक है, money overpaid on the application was utilized toward allotment, कोई दिक्कत नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। और यह सवाल उत्तर प्रदेश का बोर्ड में 2016 में पूछा भी गया है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2019 में पूछा गया है। तो चलो सवाल का समरी देखते हैं। शिवा लिमिटेड है, ठीक है, तो एक शिवा लिमिटेड है कंपनी है जो कितना 15% डिबेंचर, ठीक है, 15% वाला डिबेंचर्स को बेचता है। ठीक है, 1000 डिबेंचर को बेचता है एट द रेट ऑफ, और एक डिबेंचर का यदि मैं दाम बात करूं तो दाम हो जाते हैं 100 रुपया, और 10% जो है वह प्रीमियम शामिल है, यानी कि यदि 10% की बात करें तो RS 10 रुपया प्रीमियम शामिल है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बनाया था डिस्काउंट वाला, अब है प्रीमियम वाला। अब कहता है इस पे एप्लीकेशन पर यदि हम बात करें, यदि हम एप्लीकेशन पर हम बात करें तो एप्लीकेशन पर 25 रुपया है, इसमें प्रीमियम 5 रुपया है, यानी कि 20 रुपया हो गया। ठीक है, 20 रुपया हो गया ओरिजिनल वैल्यू और 5 रुपया हो गया प्रीमियम। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, ये ओरिजिनल हो गया और ये हो गया प्रीमियम, इसको समझना। अलॉटमेंट पर यदि हम बात करें तो अलॉटमेंट पर है हमारा, कहता है इस पर भी 25 रुपया, अलॉटमेंट पर भी 25 रुपया, यानी कि 20 रुपया ओरिजिनल दाम है और 5 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, और बाकी जो कहता है 60 रुपया जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है, तो चलो 60 रुपया जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो जाएगा, फर्स्ट पे 60 रुपया। ठीक है, अब जरा देखना तो ओरिजिनल वैल्यू 60 रुपया और ये हो जाएगा 0 रुपया। ठीक है, अब जरा देखना, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया था, क्या 100 रुपया हो रहा है? ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करो तो 100 रुपया ओरिजिनल वैल्यू हो जा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 1400 डिवेंचर। एप्लीकेशन जो था वह 1400 डिवेंचर्स के लिए आया। अब देखो 1000 डिवेंचर्स खरीदना था, बेचना चाह रहा था, लेकिन एप्लीकेशन कितना का आया? 1400 का, यानी कि 400 डिवेंचर्स का एक्स्ट्रा आया, 400 का एक्सेस है। तो अब कंपनी क्या कह रहा है कि ये 400 को हम लौटाएंगे नहीं, ये 400 को लौटाओ मत, इसको आगे एडजस्ट कर लो। यानी कि एप्लीकेशन पर पैसा आया है तो ये 400 को एडजस्ट करो अलॉटमेंट पर, यदि अलॉटमेंट पर भी एक्सेस हो जाते हैं तो एडजस्ट कर देना फर्स्ट कॉल पर। आई बात समझ में? ऐसे सवाल कहता है। तो चलो, सबसे पहला जर्नल एंट्री आपका क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, है ना। सबसे पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन। तो चलो हमने लिख दिया है बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा 15% डिवेंचर, ठीक है, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब चलते हैं, अमाउंट इसमें कितना लिखोगे? तो 1400, इसमें तो शुरू में हमको 1400 करना पड़ेगा, तो 1400 को आप मल्टीप्लाई करोगे विथ प्रीमियम, यानी कि 25 से। तो 1400 को यदि आप 25 से गुना करोगे तो 35,000 रुपये होंगे। कितना हो जाएगा? 35,000। एक बार बच्चों आप लोग भी कैलकुलेट करके देखते चलना, होता है कभी कभी मेरे से भी, कभी कभी क्या बहुत बार मेरे से ही गलती हो जाता है, तो इस बात पर ध्यान देना। अब इसका हमको पेमेंट तो हो गया, अब डिवेंचर में ट्रांसफ़र करना है। तो बताना डिवेंचर में हमको ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले एक बात पर ध्यान देना, सबसे पहले 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा हो जाएगा 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
देखो बच्चों, यदि आपको लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप जो है अपना ये क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना। फिर भी नहीं दिखता है क्योंकि यह सवाल थोड़ा सा लंबा जाएंगे, इसलिए हमको छोटा छोटा और लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम बोलते चलते हैं, उसमें सुनते चलना। तो 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। 2 हमको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर में ट्रांसफ़र करना है। तो 2 हम लिखेंगे 15% डिबेंचर अकाउंट, 15% डिबेंचर अकाउंट हम लिखेंगे। ठीक है, एक बात पर ध्यान दो, तो यहाँ पर आपका जो है वह सिक्योरिटी प्रीमियम भी शामिल है ना। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग लिखेंगे, प्रीमियम भी इसमें शामिल है। ठीक है, और कहोगे कि सर इसमें एक से जो 400 बच रहा है उसको अलॉटमेंट पर डालना है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट भी लिखना पड़ेगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री इतना बन गया, यानी कि जर्नल एंट्री तो काफ़ी लंबा दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले 35,000 आया था तो 35,000 इसमें लिख देना। ठीक है, 35,000 यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको डिबेंचर में रखना कितना था, ठीक है, तो आपको डिबेंचर में कितना रखना था, 20 रुपये के हिसाब से रखना है। 20 रुपये के हिसाब से रखोगे ना, तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो जाएगा, 100 से यदि 20 को मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 2 1 3 2000 हो जाता है ना। सॉरी, आपको रखना कितना था, 1000 रखना था, माफ़ करना, 1000 डिबेंचर्स को रखना था ना। तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को 20 से, तो कितना हो जाएगा 20,000। तो डिबेंचर के सामने लिख देना 20,000। आई बात समझ में। अब आपको जो है, अब आपको 5 रुपया प्रीमियम है, तो 1000 गुना 5 कितने रुपए हो जाएंगे, 5000 रुपये हो जाएंगे। ये हो गया 5000, यानी कि देखो तो टोटल बात करोगे तो हो गया 25,000। 35,000 रुपये हमको आया था, लेकिन हमको रखना कितना था, 25,000। तो कितना रुपये फालतू आया हमको, 10,000 रुपये मेरे पास फालतू का आया है। तो इस 10,000 रुपये को हम कहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका दूसरा जर्नल एंट्री। यदि अब हम बात करें तीसरा जर्नल एंट्री का, ठीक है, तो तीसरा जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे, तो अब सुनना, तीसरा जर्नल एंट्री के लिए आपका क्या जर्नल एंट्री बनेगा, डिबेंचर यही वाला तो जर्नल एंट्री जाएगा आपका। 15% डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट, 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 कर दोगे 15% डिबेंचर अकाउंट, है ना, 15% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा। 2 हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और यहाँ पर अब ये वाला तो लिखने से रहे। अब चलो, अब अमाउंट कैसे कैसे लिखोगे, 1000 गुना 25, 1000 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया, यहाँ पर चला जाएगा 25,000 रुपये। डिबेंचर में आपको रखना कितना है, तो 1000 गुना 20 ओरिजिनल वैल्यू पे रखना है 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया यहाँ पर आपका डिबेंचर में चला जाएगा। और प्रीमियम कितना हो गया, 1000 गुना 5, यानी कि 5,000 रुपया जो है आपका प्रीमियम शामिल हो गया। तो अब कहोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये 10,000 अलॉटमेंट वाला, तो बाबू उसको तो पैसा देते समय ना, पैसा के समय, यानी कि इसके बाद वाला जर्नल एंट्री में अगला जर्नल एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट होगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा बताना जरा, ठीक है, देख लिए। अब मुझे बताना कि कंपनी को कितना रुपया लेना है, तो कंपनी को 25,000 रुपया लेना है ना, जिसमें से 10,000 रुपया ऑलरेडी पे हो गया है, दे दिया था। तो अब कितना लेना होगा, 15,000 रुपया ही लेना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 15,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। चलो, एप्लीकेशन कंप्लीट, अलॉटमेंट कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पर। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 हो जाएगा 15% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें कितना लिखोगे, 1000 गुना 60 तो कितने रुपए हो जाएंगे, 60,000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 60,000, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 60,000 रुपये। चलो अब आगे फिर बढ़ेंगे तो इसका पेमेंट करना है। तो इसका पेमेंट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री लिखोगे, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना रुपए का पेमेंट कर दोगे, 60,000 का। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 16 कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा टफ था लेकिन उतना भी नहीं था, अच्छा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कि गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,011% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, ठीक है। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3,600 debentures. Application for 600 debentures were rejected and the application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applicant. Pass the necessary journal entry. अच्छा, तो इसमें आपका समस्या क्या है? समस्या तो कुछ नहीं है। सवाल कहता है कि एक कंपनी है गर्वित लिमिटेड, ठीक है, गर्वित लिमिटेड। अब यह भाई साहब कंपनी ने 11% वाला डिबेंचर दिया है, 11% डिबेंचर। टोटल कितने डिबेंचर्स इशू करते हैं, 3,000, ठीक है, 3,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ, एक डिबेंचर का दाम यदि बात किया जाए तो 100 रुपया रखा गया है, ठीक है। अब कहता है कि 6% यानी कि 6% डिस्काउंट, तो 6% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यदि हम बात करें 100 रुपये का 6% तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, है ना। 6 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, और पूरा पैसा एप्लीकेशन पर, ठीक है। एप्लीकेशन आया है 3600, एप्लीकेशन कितने का आया है, 3600 का आया है, फालतू कितने का आ गया, 600। अब कहता है कि एप्लीकेशन 600 वाले को रिजेक्ट कर दिया गया, 600 को रिजेक्ट कर दिया गया और इसका पैसा दे दिया गया। तो अब जर्नल एंट्री बनाना है। तो अब सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, हो जाएगा जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, 11% था ना, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट लिखो या मत लिखो, एप्लीकेशन से भी काम चल सकता है, लेकिन जब पूरा पूरा कह देना कि पूरे एप्लीकेशन पर दे देना है तो अलॉटमेंट भी डाल देना, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखोगे, तो अब आपका अमाउंट हो जाएगा, देखना ज़रा ध्यान से सुनना, 6% डिस्काउंट है तो 100 का 6% 6 रुपया, तो 100 में से 6 रुपया घट जाएगा यानी कि 94 रुपया, 3600 गुना 94, ठीक है। तो आपके पास 3,38,400 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 3,38,400, ठीक है, 3,38,400, ठीक है। ये पहला जर्नल एंट्री। दूसरा जर्नल एंट्री, अब क्या करो आप जो है इसको एक काम करते हैं कि ये अलॉट में ऐड क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन में हमको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाला कर दो। तो डिबेंचर में ट्रांसफ़र करने वाला क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री, 11% डिबेंचर हो जाएगा डेबिट में, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में देना, तो डिस्काउंट भी शामिल था, तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट में लिख देना, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, टू 11% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब चलना, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें अब कैसे करोगे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले समझ में क्या आ रहा है, 6% का डिस्काउंट है, 6 रुपये का डिस्काउंट है ना। तो हमको डिबेंचर रखना कितना है, 3,000 डिबेंचर को रखना है।
तो 3000 गुना 6 रुपया डिस्काउंट है, 18,000 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया, 18,000 रुपया डिस्काउंट। आई बात समझ में? हमको टोटल कितना रखना है, 3000 गुना 100, यानी कि कहोगे कि 3 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये हमको डिबेंचर में रखना है, तो ये हो जाएंगे 3 लाख रुपये डिबेंचर में। अब क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन में कैसे लिखोगे, 3 लाख में से 18,000 घटा दो तो कितना होता है, 2,82,000 ना, हाँ जी, 2,82,000 रुपया। आई बात समझ में? और ये हो गया आपका इसमें। अब एक्सेस मनी को आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, तो रिटर्न कर देना है तो लिख दो 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब चाहते तो इसी में मर्ज कर सकते थे, यहाँ पर टू बैंक लिख देते हैं और जितना एक्सेस मनी था वहाँ पर लिख दोगे, तो ये दोनों को आइटम्स को जोड़ देता है, इसमें घटा दोगे तो ये वाला आ जाता। ठीक है, हमने अलग लिख दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट में टू बैंक। अब इसमें देखते हैं बैंक में कितना रुपया जाएगा। ठीक है, तो आप रिटर्न करोगे तो किस पे रिटर्न करोगे, डिस्काउंट मिला करके रिटर्न करोगे ना, तो एप्लीकेशन पे लिया था डिस्काउंट समेत लिया था, तो आपको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा डिस्काउंट समेत, है ना। तो 94 रुपये के हिसाब से 600 रुपया एक्सेस था, 3000 था, अब 3600 यानी कि 600 एक्सेस, तो 600 गुना 94 कितना रुपया होता है, 56,400 रुपया। ठीक है, 56,400 रुपया यहाँ पर हो जाएगा, 56,400 रुपया। अब जब कंपाउंड बनाते तो कैसे लिखते हैं, यानी कि यही जर्नल एंट्री जो है, ये जर्नल एंट्री को यदि इसमें डाल देते हैं तो टू बैंक लिख देते हैं, और ये 56,400 रुपये को यहाँ पर 3 लाख हो जाता और 56,400, यानी कि 3,56,400, उसमें से 18,000 को घटा करके यहाँ पर दिखा देते हैं। आई बात समझ में? और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो था आपका कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एंड आई होप कि सबको समझ में आ गए होंगे। तब तक एक बार फिर से देख लो इसको, एक बार कोई दिक्कत होगा तो एक बार एक काम करो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आए होंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.